हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब फाइन होंगे। ओके, स्टैंडर्ड 6, ओपन योर हिंदी टेक्स्ट बुक। तो स्टूडेंट अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए आप। तो स्टूडेंट हमने नेक्स्ट वीडियो में मैंने वर्कबुक में पुनरावर्तन 1 करवाया था। ओके, तो आई होप कि आपने अपनी वर्कबुक में अच्छी राइटिंग में वर्कबुक पुनरावर्तन 1 लिखा होगा। ओके, एक बार आपको देखना हो तो देख लीजिए। ओके, तो आज हम चैप्टर 5 करेंगे। तो ओपन योर टेक्स्ट बुक स्टूडेंट। आई होप कि आपने टेक्स्ट बुक ओपन कर ली होगी। पेज नंबर 32 पर चैप्टर 5 धरती को महकाए। तो ये क्या है? कविता है। तो ये कविता हमें पढ़नी है कि इस काव्य में प्रकृति के तत्व, फूल, सूरज, दीपक की बात कही गई है। फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है, तो सूरज रोज अपना प्रकाश फैलाने का कार्य करता है और दीपक खुद जलकर जगत को रोशनी देता है। हमें भी किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता से अपना काम करना चाहिए और अपनी धरती को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो स्टूडेंट अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये कविता में कवि ने फूल, सूरज, दीपक की बात कही है। तो फूल हमेशा क्या करता है? मुस्कुराता रहता है। सूरज रोज हमेशा अपना प्रकाश फैलाने का कार्य करता है और दीपक खुद जलकर जगत को रोशनी देता है। वैसे ही हमें भी कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति में हमें खुश रहकर अपना काम करना चाहिए और धरती को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइए हम कविता पढ़ते हैं। बगियों के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। तो अब क्या है इसमें कि बगिया के फूलों को देखो। क्या पहली लाइन में क्या लिखा है कि बगिया के फूलों को देखो कि वे हमेशा कैसे खुश रहते हैं, चाहे आंधी आए या बारिश, वे सबको हंसते हुए ही सहन करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को कभी बारिश आती है तो अभी बारिश बहुत आती है ना, तो सब थक गए कि अभी बारिश बंद हुए तो अच्छा है। अगर नहीं आती थी तो क्या हुआ कि बारिश आती ही नहीं है ना, होती ही नहीं है बारिश, है ना। कभी मुंह बिगाड़ते हो तो कभी खुश होते हो। पर फूलों देखो, कुछ भी हो, चाहे आंधी आए या बारिश आए, सबको हंसते हुए सहन करते हैं। सूरज की किरणों को देखो, वे प्रतिदिन धरती को सूरज की किरणों को देखो, वे प्रतिदिन धरती पर आती है और वे रात के अंधेरे को दूर करके सारे संसार को प्रकाशित करती है। ओके, तो हम आगे और पढ़ते हैं। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। अब अंतर मीन्स हृदय। क्या हुआ? अंतर मीन्स हृदय। तो दीपक को देखो, वो हरदम कैसे जलता रहता है। जो दीपक होता है ना, बाती, आप दिया जलाते हो, वो हरदम जलता रहता है। तो वह अपना हृदय जलाता है। हृदय मतलब खुद जलकर आपको प्रकाश देता है। ठीक है, तो लेकिन दुनिया को वो उजाला देता है, खुद जलकर दुनिया को प्रकाश देता है। ओके, फिर आगे पढ़ते हैं। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाए। ओके, तो
आपको क्या करना है कि आओ हम भी इंसान बने और संसार में अपना नाम रोशन करें, अपना यश फैलाए, हम अच्छे अच्छे काम करें। हमारे अच्छे कामों से यह धरती सुंदर एवं सुगंधित बने। ओके, तो अब आपको CW की नोटबुक ओपन करनी है। ओपन योर CW नोटबुक। स्टूडेंट, आप लोगों ने CW की नोटबुक ओपन कर ली? यस। तो CW की नोटबुक में आज की डेट और डे मेंशन करो। चैप्टर 5 कविता धरती को महकाइए, ये आपको लिखना है। ओके, तो आपको फिर उसके बाद शब्दार्थ की हेडिंग डालनी है, मीनिंग्स लिखना है। तो फिर आप लिखते रहिए, मैं और रीडिंग करती रहती हूँ। बगिया तो बगीचा, GARDEN गार्डन। फिर फूल तो पुष्प, FLOWER फ्लावर। आंधी तो धूल भरी जोर की हवा, वाइंड स्टॉर्म, WINDSTORM। फिर पानी तो जल, WATER वाटर। फिर रोज मतलब कि प्रतिदिन, एवरीडे, EVERYDAY एवरीडे। धरा तो धरती, भूमि तो अर्थ, लैंड। ओके, फिर अंधकार तो अंधेरा, डार्कनेस। जग तो दुनिया, संसार मीनिंग वर्ल्ड। चमकना तो प्रकाशित करना, तो टू स्प्रेड लाइट। फिर दीपक तो दिया, दीप तो अ लैम्प। हरदम तो हमेशा, तो ऑलवेज। ओके, फिर अंतर तो हृदय, दिल तो हार्ट। रोशन तो उजाला, प्रकाशित तो शाइनिंग। इंसान तो मनुष्य, अ मैन, ह्यूमन। ओके, फिर उसके बाद लिखिए महकना तो सुगंधित करना, तो टू इमिट स्प्रेड फॉर अ गार्डनेस। ओके, अब आपको हेडिंग डालनी है मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग कीजिए। ओके, फिर आपको 1 नंबर डालना है और लिखना है 1 नंबर करिए और लिखिए रोशन करना तो प्रकाशित करना। दीपक अपने प्रकाश से घर को रोशन करता है। 2 नंबर इंसान बनना, अच्छा आदमी बनना। अच्छे काम करके ही हम इंसान बन सकते हैं। अब 3 नंबर नाम कमाना, यश पाना। गांधी जी ने दुनिया में नाम कमाया। ओके, फिर उसके बाद आपको स्टूडेंट स्वाध्याय करना है, जो आपको यही वीडियो में दिखाऊंगी मैं। तो स्वाध्याय का हेडिंग डालिए, फिर क्वेश्चन 1 लिखिए कि जोड़े मिलाइए, तो नाम और डायरेक्ट उसके सामने काम, ठीक है, उसके आंसर। फूल तो फूल का काम क्या है? खुशबू देना। सूरज का काम क्या है? गर्मी देना। दीपक का काम क्या है? अंधेरा हरना। मानव का काम क्या है? अच्छे काम करना। ओके, फिर उसके बाद क्वेश्चन 2 कि चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखिए। तो ये आपको ऐसा चित्र आपको ड्राइंग करनी है। ओके, ड्राइंग कर लो स्टूडेंट। ड्राइंग करने के बाद आपको लिखना है कि सूर्य दुनिया को प्रकाश देता है। सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होता है, शाम को यह पश्चिम दिशा में अस्त होता है। सूर्य हमारे जीवन का आधार है, इसलिए हम इसे देवता मानते हैं। सूर्योदय होने पर फूल
खिलते हैं। फूल तरह तरह के होते हैं, इनके अलग अलग रंग और खुशबू होती है। सूर्य के चित्र के पास ही सूरजमुखी का फूल दिखाया गया है। यह फूल पीले रंग का होता है और सूर्य के निकलने पर खिलने लगता है। यह फूल हमेशा सूर्य की ओर रहता है। आप लोगों ने स्टूडेंट लिखा, लिख लीजिए। अब स्टूडेंट आपको उसके नीचे क्वेश्चन 3 की हेडिंग डालनी है। क्वेश्चन 3 कि आपकी कल्पना में घेरे में लिखे गए शब्द संबंधी अन्य शब्द सोचकर पंखुड़ियों में लिखिए। तो आपको ऐसे ड्राइंग करनी है, ओके। फिर उसके अंदर आपको कि फूल तो ताजगी, कोमलता, खुशी, सुगंध। चांद तो चांदनी, शीतलता, आनंद, किरणें, ओके। आपको ऐसे ड्राइंग करना है। चलो कर लो तो आप लोग। फिर उसके बाद आपको दूसरे फूल फ्लावर बनाने हैं, ओके। तो धरती क्या करती है? सागर, जंगल, प्राणी, पर्वत, ठीक है, संबंधित। वृक्ष तो पत्तियाँ, डाल, फूल, तना, ओके। फिर आपको क्वेश्चन 4 निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए, ओके। तो आपको पंखा तो पंखे, तो वाक्य में प्रयोग करना है आपको कि हमारी कक्षा में 2 पंखे हैं। आँख तो आँखें, दुर्घटना में लड़के की दोनों आँखें चली गई। 3 नंबर किताब तो किताबें, मैंने कहानी की 3 किताबें खरीदी। 4 नंबर पौधा तो पौधे, हमने बाग में नए पौधे लगाए। 5 नंबर पेंसिल तो पेंसिलें, ये सभी पेंसिलें अच्छी है। पेंसिल तो पेंसिलें, ये सभी पेंसिलें अच्छी है। उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 5 काव्य पंक्तियों को पढ़कर उसका भावार्थ लिखिए। तो आपको क्या है, अपनी टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन 5 की कविता आपको देखकर लिखनी है, ओके। कविता लिखकर फिर वैसे आपको कविता लिखनी है। कविता लिखने के बाद कविता लिख ली होगी, उसके बाद आपको भावार्थ लिखना है। जैसे कि दीपक सदा स्वयं जलता है लेकिन हमें प्रकाश देता है। हम भी दीपक की तरह, यहाँ दीपक की तरह स्वयं कष्ट सहे लेकिन दुखी लोगों का दुख दूर कर उन्हें सुखी बनाए। ऐसा करने वाले मानवों को ही यश मिलता है। दिल के सच्चे और अच्छे काम करने वाले लोग ही दुनिया को सुंदर और सुखमय बनाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5
CW में फिनिश होता है। तो आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो अभी आप लिख लीजिए अच्छी राइटिंग में, नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी वर्कबुक में चैप्टर 5 लिखवाएंगे। ओके स्टूडेंट, टेक केयर। थैंक यू स्टूडेंट।